हम आउट ऑफ द वे जाके इनको अकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डपट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना। अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे? वेल डन टू पीसीबी। बहुत जबरदस्त स्टैंड लिया और बड़ी पोलाइटली गेम खेली है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नारेबाजी नहीं लगाई गई। उन्होंने बिल्कुल स्टांस अच्छा रखा और सबसे अच्छी गेम जो खेली गई है पीसीबी की तरफ से, आई थिंक क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब। क्रिकेट नहीं खेल रहे, ड्रामा लगाया भाई, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पता लगा है? मान भी गया इस पर। तो वो कहते थे लिख कर तो कभी भी नहीं देगा, ये तो हो ही नहीं सकता लिख कर देते, लेकिन आज बाकायदा लिख कर आई ये बात। आप समझते हैं वेल डन बाय पीसीबी, आपकी राय मुख्तलिफ है। सो सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी परसेप्शन के ऊपर आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। और गुस्सा इसी बात का है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटल हार्डन है और हमें पता है कि किस मेयार का वो काम करती हैं, सो हमारे लिए सबक भी है। हम आउट ऑफ द वे जाके इनको अकोमोडेट करते हैं, हम इनकी विशेस को सर आंखों पे रखते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन होस्ट हैं। हम जब इनके यहाँ जाते हैं तो क्वारंटीन में डांट डपट भी हमारे प्लेयर्स की ये लोग करते हैं, हम फिर भी सह जाते हैं। मगर सबक है ना, और सबक यही है कि हम अब वहीं तक जाएंगे जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। और हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो रुकनी नहीं है। और अगर क्रिकेट फ्रेटर्निटी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि मुसीबत में जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो एक दूसरे के काम आती है। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे? भाई आप नहीं तो हम भी नहीं। समझ आ गई कैसा डंडा गया है? अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो अपनी फिल्मों के। जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को। बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था कि भाई फैसला करो जल्दी, क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ है। तुम लोगों ने दुनिया की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी ये वो थे ना, क्या नाम है इसको, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने गालियां दे के इनका बुरा हाल कर दिया होगा। दे रहे होंगे अंदर से, गालियां दे रहे होंगे इनको, आईसीसी वालों को और बीसीसीआई वालों। एक जो है कि यार सीधी सीधी क्रिकेट नहीं खेल रहे, ड्रामा लगाया भाई, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पता लगा है? पता लगा है? अब तुम्हारे उधर जितने इवेंट होने, वुमेन्स के होने, 2026 के होने, 2025 के होने, पाकिस्तान भी नहीं जाता। अब चाहे पाकिस्तान 2026 का जो T20 का इवेंट है ना, वो चाहे श्रीलंका में खेले चाहे कहीं भी खेले, चलेगा हाइब्रिड। अब वुमेन्स का जो टूर्नामेंट है उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगी वुमेन्स की टीम, जो 2025 का जो बताया गया ना, ठीक है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो इंडिया में है, उसमें भी अब नहीं जाएगी। बस फूक निकल गई, निकल गई फूक। हम तो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को तो आना पड़ेगा,
हर हालत में आना पड़ेगा। क्यों? तुम कौन हो भाई? तुम बदमाश हो हैं? या तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो? बोलते ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी? है वो बरमबाजियां करा रहा था, एक्टिंग कर रहा था इतना, है संजय दत्त बना हुआ था वो। ओ जी हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे। आया ना, फूक निकली, आया ना, मोहसिन नकवी के बातों में आया ना, नीचे लगा ना। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐसे लगाते हैं नीचे, समझ आ गई? अब 2024 से लेकर 2027 तक यही सब कुछ होगा। भले पाकिस्तान सभी फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, जो मर्जी है। मुश्ताक साहब, ये आप समझते हैं ये हम कोई वो मतलब एक तो है कि जज्बातियत की बात होनी चाहिए, जब भी पाकिस्तान की बात है तो क्यों ना हो जज्बातियत, लेकिन ये तो मेरिट पर भी ये बात ठीक नहीं थी। मतलब आप समझते हैं कि पीसीबी ने एक अच्छा स्टैंड लिया और उसमें कामयाब भी हुआ कि साहब ये हमेशा ये नहीं हो सकता कि हम आते चले जाएं, आप बिल्कुल ना आए, आप हठधर्मी करते रहें। तो ये आप समझते हैं कि पीसीबी की एफर्ट्स की वजह से ये कामयाबी मिली कि अब पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, और ये बात आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में बाकायदा लिख कर दे दी। क्योंकि कल रात तक भी मुश्ताक भाई, मैं जितने स्पोर्ट्स के सहाफियों या खिलाड़ियों से बात कर रहा था पाकिस्तान और इंडिया में, उनमें से अक्सरियत की राय ये थी कि अगर इंडिया मान भी गया इस पर तो वो कहते थे लिख कर तो कभी भी नहीं देगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि लिख कर दे दे, लेकिन आज बाकायदा लिख कर आई ये बात। आप समझते हैं वेल डन बाय पीसीबी, आपकी राय मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेल डन टू पीसीबी। बहुत जबरदस्त स्टैंड लिया और बड़ी पोलाइटली गेम खेली है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नारेबाजी नहीं लगाई गई। उन्होंने बिल्कुल स्टांस अच्छा रखा और सबसे अच्छी गेम जो खेली गई है पीसीबी की तरफ से, आई थिंक क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने अपनी टीम के साथ जो गेम खेली है वो ये है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स को आईसीसी को स्टैंड लेने देने चाहिए थे। इससे पहले हम क्या करते थे, शोर शराबा डालते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें ये नहीं करना। आई थिंक दिस टाइम दे सेड दिस इज योर टूर्नामेंट, वी आर होस्टिंग, आपने हमें ऑनर दी है, अब ये बताएं कि हम तो तैयार हैं, हमारा मुल्क तैयार है खेलने के लिए, खिलाने के लिए, हमारे लोग तैयार हैं देखने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीमों को जो उन्होंने जो आपके साथ साइन किया हुआ है उनको लेके आए हमारे पास। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट स्टैंड। और अगर वो कहते हैं कि जी वो तो नहीं आना चाह रहे इंडियन, तो उनके कहते हैं जी पिछले काफी सालों से हम तो जा रहे हैं, तो फिर हमारी भी थोड़ी सी डिग्निटी है, हमारी भी रिस्पेक्ट है, तो व्हाई डोंट गिव, हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करें, तो उनसे लिख के दिलवा दें कि फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो ताकि अगले बंदों को पता चले, और आईसीसी को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए। आई थिंक सून और लेटर उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया, तो वेल डन टू पीसीबी। एंड मुश्ताक भाई, आर यू लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जब जयशा आ गए थे बीसीसीआई के बाद आईसीसी में, तब तो और कुछ लोगों का ख्याल बना कि अब तो मामला और मुश्किल हो गया है, लेकिन जयशा के आईसीसी के रूहे रवा होने के बावजूद ही हो गया। इट गिव्स यू अ प्लेजेंट सरप्राइज? आई थिंक नहीं, मुझे अच्छा लगता है बिहाइंड द सीन, अंडर द टेबल, मुझे ये लगता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया होगा। बिकॉज आप याद रखिए कि जस्टिस जो होता है ना, इंसाफ जिसे कहते हैं, कि ये दो मुल्कों में इंसाफ बहुत होता है। तो आई थिंक बिहाइंड द सीन उन्होंने जरूर कहा होगा कि यार दिस इज नॉट फेयर विद पाकिस्तान, कि हम इंग्लैंड जाके, इंग्लैंड पाकिस्तान आके खेल गया, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आके खेल गया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, सारी नेशंस खेल के आ गई हैं, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिया को जाना चाहिए। तो आई थिंक वो उनको थोड़ा सा बिल्ट अप प्रेशर किया गया है, जो कि आपको न्यूज़पेपर पे या मीडिया में नजर नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानियों को मूर्ख बनाया है इस बात को कहकर बीसीसीआई ने और आईसीसी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा चैंपियन ट्रॉफी, और उसके बाद से 2026 में जो भारत में वर्ल्ड कप होगा उसमें भी हाइब्रिड मॉडल पर होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पाकिस्तानियों को मूर्ख इस प्रकार बनाया गया है कि जो कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वो हर साल में 2 बार चेंज होते हैं, साल में 3 बार भी चेंज हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो चेयरमैन हैं इस मोहसिन नकवी, उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे हम भी 2026 का वर्ल्ड कप। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2026 आते आते वो पीसीबी के चेयरमैन ही चेंज हो जाए और फिर से जो नया चेयरमैन आएगा वो नया नियम निकालेगा और भारत के सामने फिर से घुटना टेक देगा। भारत में जब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान की टीम आती ही आती है, वो चाहे जो भी नखरा करे। 2007 के बाद से भारत पाकिस्तान नहीं गया है, और जो कि पाकिस्तान की टीम है वो लगातार भारत आते रही है, चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, चाहे कि और ये 2023 वाला हो, 2015 में तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। लेकिन भारत की जो कि पाकिस्तान की जो टीम है हमेशा से भारत आती रही है। वो लोग चाहे जितना नखरा कर ले, उनको आना ही पड़ता है। इसलिए आना पड़ता है कि जो कि वहाँ के चेयरमैन है वो चेंज हो जाते हैं, और जो नए चेयरमैन आते हैं उनका नया स्टैंड होता है, उनका नया नियम लागू होता है।
और उनको नए तरीके से पेश किया जाता है और आईसीसी में अपना क्रेज़ बनाने के लिए, वर्ल्ड में अपना क्रेज़ बनाने के लिए वो लोग भारत की बातें मान लेते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को ये एक लॉलीपॉप जैसा है कि उनको ये लगता है, ये भ्रम है कि भारत की टीम जो कि पाकिस्तान में नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएँगे। उनको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई के पास इतना पावर है कि उनको पाकिस्तान की जो टीम है उसको भारत में बुलाकर दिखा देगी। और रही बात ये कि फाइनल और सेमीफाइनल की, तो भारत और पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल और फाइनल भी होगा वो इंडिया में ही होगा। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक जाती है 2026 वर्ल्ड कप में, तो अगर भारत की टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल में जाती है तो वो भी बाहर ही होगा। ये भारत का पावर है। तो दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत की टीम और पाकिस्तान टीम में किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। मिलते हैं नए